Now this is a problem. Find the equation of plane which passes through the intersection of planes x plus y plus z minus 2 equals to 0 and 3x minus y plus 2z minus 4 equal to 0 and also passes through point 2 to 1. देखिए इसके पहले भी हमने बात की थी कि when we want to find equation of the plane this passes through the intersection of the two plane. तो ये जो दो प्लेन है इनके इंटरसेक्शन से जा रहा है. इसके बाद में मैंने कहा था कि P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0. तो लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए वो तीन कंडीशन में से एक कंडीशन देंगे. तो यहाँ पर देखिए एक कंडीशन दे दी आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 2 to 1. ये पॉइंट को हम यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स इज x plus y plus z minus 2. This is the left hand side of first equation. And 3x minus y plus 2z minus 4. This is the left hand side of second equation. लैम्डा हमने बीच में रखा. तो हमारा जो थर्ड प्लेन बना या जो रिक्वायर्ड प्लेन है जिसको हम थर्ड इक्वेशन के रूप में देख रहे हैं वो हो जाएगा x plus y plus z minus 2 plus lambda into 3x minus y plus 2z minus 4 equals to 0. Now if this plane is passes through these this point जिसके कोऑर्डिनेट है 2 to 1, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 to 1 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. इफ वी पुट द वैल्यू ऑन द प्लेस ऑफ x y z एज अ 2 to 1, तो दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई विद दिस कोऑर्डिनेट्स. तो 2 to 1 से यदि ये पास हो रहा है इसका मतलब हमने x की जगह पर 2 रख दिया, ये y की जगह 2 रख दिया और z की जगह पर 1 रख दिया. इसी तरह से इसकी लेफ्ट हैंड साइड में 3x माइनस वाई प्लस 2z की जगह रखा तो ये आ गया 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे. 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 कितना आया 3. इसके बाद 3 इंटू 2 आया 6, फिर माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 4. इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बचा 2 लैम्डा. तो 3 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, देन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3/2. अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको लैम्डा की वैल्यू उठाना है और ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें हमको रखना है. कैसे रखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिख सकते हैं, ऑन द पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड ये भी लिख सकते हैं. आप जो चाहे वो लिखें, बस क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं. हम वी विल पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन थर्ड इक्वेशन. लैम्डा ये है, यहाँ पर हमने रख दिया माइनस 3/2. तो इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 माइनस 3 माइनस क्यों हो गया क्योंकि ये जो लैम्डा की वैल्यू माइनस 3/2 है तो ये प्लस माइनस माइनस. फिर 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर. फिर 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिला 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 4 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई हुआ है इस ब्रैकेट में तो माइनस 9x. ये माइनस माइनस प्लस 3y, फिर माइनस प्लस 2z मीन्स माइनस 6z एंड माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12. और जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा 0 से तो 0 हो जाएगा. अब हम देखें 2x एंड माइनस 9x क्या मिलेगा हमें माइनस 7x. 2y प्लस 3y 5y एंड 2z minus 6z means minus 4z and minus 4 plus 12 means plus 8 equal to 0. अब किसी भी इक्वेशन की शुरुआत यदि माइनस से हो तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे. ये हो जाएगा 7x, ये प्लस का हो जाएगा माइनस 5y, माइनस का हो गया प्लस 4z प्लस माइनस माइनस 8 इक्वल टू 0. यदि आप ये लिखते हैं तो ये भी सही है और ये लिखते हैं तो बहुत ज्यादा सही है. मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये आंसर बाद में परीक्षा के जो भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो सिंपल मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इक्वेशन लिखना चाहिए. तो ये वाला जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन व्हेन द प्लेन passes through the intersection of the two plane. Okay. Now we will see another problem related to intersection. हम देख रहे हैं एक और प्रॉब्लम जो कि उसी से रिलेटेड है, बट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर द कंडीशन इज अदर टाइप. यहां पर आपको कहा जा रहा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through the intersection of these two planes x plus y plus z equals to 1
and 2x plus 3y plus 4z equals to 5 and required plane is perpendicular to x minus y plus z equal to 0. This is the third plane जो कि परपेंडिकुलर है हमारे रिक्वायर्ड यानी इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन के। हम सबसे पहले तो क्या करें कि ये जो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, हमने देखा है जो हमारे पास फार्मूला उसमें इक्वल टू 0 होता है, तो इस वन को हम पहले ट्रांसफर कर लें और इसको इस फॉर्म में लिख लें x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और सेकंड को भी लिख लें 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। इज इट ओके? नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स इज वही लैम्डा वाला p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास p1 की वैल्यू क्या आई x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज द थर्ड प्लेन एंड यहाँ पर जो कंडीशन दी है वो ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन। वो क्या होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है इसका कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज इज 0। तो इसके हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अब हम इसको सिंपल जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें। पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर लैम्डा से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा x, ये हो जाएगा 3 लैम्डा y, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा z एंड माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको अब हमने कंबाइन करके लिखा, x कॉमन ले लिया, ये x है और ये 2 लैम्डा x है, तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स मिला हमको। फिर हमने y और 3 लैम्डा y को लिखा 1 प्लस 3 लैम्डा y एंड सिमिलरली द टर्म ऑफ z विल बी 1 प्लस 4 लैम्डा z एंड माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हमें पता चल गया। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 प्लस 2 लैम्डा, फिर 1 प्लस 3 लैम्डा एंड 1 प्लस 4 लैम्डा। और जो प्लेन हमको गिवन है x माइनस वाई प्लस जेड जिसके ये परपेंडिकुलर है, इसके डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 1 एंड 1। इसका मतलब a1 b1 c1 हमने सपोज किया 1 माइनस 1 एंड 1 और a2 b2 c2 आ गए 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा एंड 1 प्लस 4 लैम्डा। अब हमारे पास में परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो? दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई प्लस जेड। इट मीन्स फॉर y a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। आप याद रखें when the two planes are perpendicular or the two lines are perpendicular it means their direction ratio follows this relation a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। ये वैल्यूज जो हमने अभी अपने आपको बताई वो अपन इसमें पुट करते हैं। तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, फिर 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू माइनस 1 एंड c1 इंटू c2 मीन c1 क्या है 1 प्लस 4 लैम्डा और c2 क्या है प्लस 1 है, तो इंटू 1 इक्वल टू 0। इसको हमने और ओपन किया तो ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस 2 लैम्डा एंड 1 प्लस 3 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो साइन विल बी चेंज माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 का हुआ है माइनस और 3 का हो गया प्लस 3 का हो गया माइनस 3 लैम्डा एंड 1 प्लस 4 लैम्डा एज इट इज रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, तो 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा की टर्म्स हम देखें 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा हुआ 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा मीन्स 3 लैम्डा एंड 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गए और ये बचा 1, तो 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 देन लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। अब ये जो लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 है इसकी वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड क्या है? इक्वेशन थर्ड है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह हमने रखना है माइनस 1 अपॉन 3, ये रख दिया माइनस 1 अपॉन 3। अब 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z और माइनस 1 मल्टीप्लाई करेगा इस ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको हमने सॉल्व किया 3 प्लस y प्लस का है ये माइनस का है तो ये कैंसिल हुआ, 3x माइनस 2x बचा x और 3z माइनस 4z आ गया माइनस z और माइनस 3 प्लस 5 भी प्लस 2। इट मीन्स x minus z plus 2 is equal to 0 is the equation of the plane which is passes through the intersection of these two planes and perpendicular to x minus y plus z। मतलब ये हमको जो प्लेन निकालना था जो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन के प्रतिच्छेदी
प्रतिच्छेदी बिंदु या प्रतिच्छेदी रेखा से पास हो रहा था वो, और इस प्लेन के लंबवत था वो, हमारा ये आंसर है x माइनस जेड प्लस